Today we are going to start accounting terminology. Accounting terminologies में सबसे पहले आता है accounting. Accounting क्या होता है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लेन देन शुरू करते हैं, तब हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं, उसको हम अकाउंटिंग के अंडर लेते हैं. इसमें बिजनेस में जो भी हमने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल परचेजेस कुछ भी करते हैं, वो अकाउंटिंग में आता है. एंटिटी आ जाता है पहचान. बिजनेस एंटिटी implies, वो क्या implies करता है? इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. वो एक रिकॉग्निशन है, बिजनेस को पहचान देते हैं. nobody will know the owners, they will know with their business. लवली स्वीट्स हो गया एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई भी हम किसी सुपर मॉल की एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ऑनर कौन है, मालिक कौन है, ये नहीं जानता, हम उसको उसके बिजनेस से पहचानते हैं. तो बिजनेस एंटिटी implies for the recognition of business enterprises that is totally separate from honor. Next है business, all human economic activities which is exchange of goods and services with the objectives of earning profit. वो सारी की सारी गुड्स एक्सचेंज करना या फिर सर्विसेज लेना जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है. एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आप मार्केट में गए, कुछ सामान खरीदा, आपने कैश दिया और सामान खरीद कर लेके आए. इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स. आपने गुड्स को चेंज किया, किस में चेंज किया? कैश में. आपने ऑनर दूसरे शॉपकीपर को कैश दिया और सामान लिया. इन केस ऑफ सर्विसेज, आप लॉयर के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, देन यू विल पे फॉर देयर सर्विसेज. वो सिर्फ आप उनकी सर्विसेज के लिए आप उनको पे आउट करते हो. उनका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चैरिटी कर दी, आपने कुछ दान दे दिया, तो वो आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी. नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एज द नेम सुजेस्ट, फाइनेंशियल यानी कि पैसे के साथ रेलिवेंट, मॉनेटरी के साथ रेलिवेंट, मनी रेलिवेंट. इसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, चाहे आप सामान पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, उसको आप मेजर्स करते हो इन द टर्म्स ऑफ मनी और मॉनेटरीज वैल्यू. आपने कुछ सामान खरीदा, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या थी, आप उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम जो भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई चीज मार्केट से लेके आते हैं, हर चीज को हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में इवैल्यूएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटी. एसेट्स प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ओनर, and where the liabilities are obligations that reduce the economic resources. आपकी assets आपकी property and liabilities your obligation. आपका एक दायित्व बन जाता है कि आपने वो काम करना है. आप कुछ लोन लेते हो, देन यू हैव टू रीपे इट, आपने उसको वापस करना है, वो लायबिलिटी में आ जाता है. एसेट्स क्या है? वो सारे रिसोर्सेज जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्यूचर बेनिफिट के लिए आप इसको लेते हो. ये आप बैलेंस शीट में आप इसको एसेट्स के अंडर शो करते हो. और यहाँ पर आपका घर, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, आपकी कार, फोन, एनीथिंग दैट इज रेलिवेंट टू यू, वो आपकी प्रॉपर्टी है, जिसमें आपने किसी को कुछ नहीं देना है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको एसेट्स के अंदर ट्रीट करते हैं. मेनली एसेट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, फिक्स्ड, करंट एंड लिक्विड. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब क्या है? जो फिक्स होते हैं. फिक्स मींस जिनको हम उठाना मुश्किल होता है,
जिनकी हम सेटिंग्स चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आपने लैंड ली, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कई बार हम एक जगह सेट कर देते हैं, वहां से बार बार उसकी सेटिंग चेंज नहीं करते हैं, वो फिक्स एसेट्स होते हैं और हमने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है फिक्स एसेट्स में कि लॉन्ग पीरियड के लिए हम खरीदते हैं, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरीज में आते हैं। करंट एसेट्स है विच कैन कन्वर्ट इनटू द कैश विद इन ईयर। आप एक साल में या कुछ टाइम पीरियड में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी शेयर मार्केट है, जब आप उसको बेचोगे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अकाउंट रिसीवेबल्स है, आपने किसी को डेट मतलब उधार पे दिया सामान, उससे पैसे लेने हैं, जब उसका बिल मेच्योर्ड हो जाएगा आप उसमें कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि विद इन फिक्स टाइम पीरियड आप उस चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो करंट एसेट्स में आते हैं। तो एग्जाम्पल दी हुई है करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक। आपकी अगर शॉप है, स्टॉक पड़ा हुआ है, जब आप बेचोगे तो आप इसको कैश में कन्वर्ट कर दोगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने एक साल के लिए एफडी कर दी, तो वो आपकी कैश में बाद में एक साल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रीपेड एडवांस में आपने कोई एक्सपेंस पे आउट कर दिए हैं, रॉ मटेरियल्स है, ये सारी की सारी एग्जाम्पल कैश में आ जाती है। उसके बाद लिक्विड एसेट्स, यानी कि जिसको जब चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में वेरी इमीडिएटली। एग्जाम्पल है कैश, आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं, आप विड्रॉ करते हो, लिक्विड एसेट है। कैसे? एटीएम में गए, आपने अपना पिन डाला है, जैसे जितने चाहे आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है, जो लिमिट की होती है बैंक ने, आप विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज योर लिक्विड एसेट्स, यानी कि दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। आप एकदम से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स लायबल, आप किसी काम के लिए लायबल हो जाते हो। तो यहाँ पर डेप्ट वर्ड यूज किया गया है, यानी कि कर्जा। इसमें आ जाता है कि सम ऑब्लिगेशंस, कुछ दायित्व है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है विच वी हैव टू पे, जो हमें देनी है, वो लायबिलिटीज के अंडर आ जाती है। इसको हम मेनली कैटेगराइज करते हैं करंट और फिक्स्ड में। थैंक यू बेटा।